हेलो एवरीवन। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन और सॉल्व किया था जिसमें हमें 3 इनफाइनाइट सीट्स दे रखी थी, पर वो सारी पैरेलल थी। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें जो सीट्स हैं अपनी वो पैरेलल नहीं है, कुछ एंगल पर इंक्लाइन है। कॉन्सेप्ट हालांकि सेम ही है, पर थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा उससे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पहले आप एक बार ट्राई करो इसको, फिर अगर कुछ डाउट रहे तो आप आगे देखते चलो। बाकी देखना हम इसको कैसे और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो क्वेश्चन हमें गिवन है, टू इनफाइनाइट प्लेन दे रखे हैं विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। दोनों पे चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है, और केप्ट इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन सोन बिटवीन देम इज। ये वाला जो रीजन है ना, जो दोनों के बीच का है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये जो सीट्स हैं अपनी वो कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग, तो हम नॉन कंडक्टिंग लेकर ही चलेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था नॉन कंडक्टिंग सीट्स होगी अगर पॉजिटिवली चार्ज है उसके कारण फील्ड आती है वो उस प्लेट से अवे आती है। ठीक है, तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं और करते हैं सॉल्व इसको। ठीक है, तो मैं जो सीट्स हैं उसको ड्रॉ करता हूँ। बाकी एक बात और कहूँगा कि अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, इनफाइनाइट सीट की वजह से हम फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, तो पहले आप उसको देख लीजिए, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं अपन इसको। बाकी तो एक सीट तो अपनी ये होगी। बाकी जो दूसरी वाली सीट है वो यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। दोनों ही इनफाइनाइट सीट्स हैं। ठीक है, तो अब ये वाली जो सीट है इसकी चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है प्लस सिग्मा। जो दूसरी वाली चार्ज सीट है उसकी भी चार्ज डेंसिटी सेम है, ये भी प्लस सिग्मा है। तो दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज डेंसिटी है दोनों की। और उन्होंने यहाँ पर साइड में डिफाइन किया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिफाइन किया है। ये तो अपना वाई एक्सिस है, बाकी ये वाला जो है वो एक्स एक्सिस है। हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो वेक्टर फॉर्म में निकालना है। सबसे पहले तो हम इस वाली सीट के कारण फील्ड देखते हैं। इस रीजन में हमें फील्ड चाहिए ना। ठीक है, इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। दोनों की वजह से हम क्या करेंगे, सेपरेटली फील्ड निकाल लेते हैं, फिर उनको वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। इस वाले रीजन में जो अपनी नीचे वाली सीट है उसके कारण फील्ड आएगी इस सीट के परपेंडिकुलर। इस तरीके से डायरेक्शन आ जाएगा उसका, सीट के परपेंडिकुलर आ गई है। और ये जो फील्ड आ रही है इसको मैं अभी E1 लिख दे रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे, E1 वेक्टर इज इक्वल टू, देखो इनफाइनाइट सीट के कारण जो फील्ड आई उसका मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बाकी इसकी जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस में दिख रही है, क्लियरली दिख रही है, वाई एक्सिस में आएगी क्योंकि ये वाली सीट है वो एक्स एक्सिस में है। इसकी परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी वो तो वाई एक्सिस वाली ही होगी। तो वाई कैप्स से इन्होंने शो किया। जो वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आएगा, डायरेक्शन हमें डिनोट करना है, तो हम वाई का कैप से लिखेंगे इसको। हमने ये वाई लिख दिया, इसके ऊपर इस तरीके से कैप लगा दिया। ये यूनिट वेक्टर है जो हमें बता रहा है वाई एक्सिस की डायरेक्शन को। दूसरा, ये वाली जो इंक्लाइन सीट है इसके कारण जो फील्ड आएगी उसको पहले हम ड्रॉ करते हैं, वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ जिससे हम चीज़ों को अच्छे से शो कर पाएँ। ठीक है, ये फील्ड आ जाएगी इसके कारण, और सीट के परपेंडिकुलर आएगी, इतना तो हमें ऑलरेडी पता है। तो ये डायरेक्शन होगी उसका। ठीक है, इस वाली फील्ड को मैं कह दे रहा हूँ E2। ठीक है, E2 का मैग्नीट्यूड तो वही आ जाएगा सेम, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पर हमें यहाँ पर जो फील्ड चाहिए वो वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो हमें इसके पहले कंपोनेंट करना पड़ेंगे। तो इस वेक्टर के हमें कंपोनेंट करना हो, उसके लिए हमें एंगल देखना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, ये वाला जो एंगल है वो हमें दे रखा है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल। ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये लाइन आ गई एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी सेम 30 हो जाएगा। इनको हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो आपको जेड बनते हुए दिख रहा है इसमें, तो 30 डिग्री आ गया ये। बाकी अब मैं एक लाइन वाई एक्सिस के अलोंग खींचता हूँ इस तरीके से। ये वाई एक्सिस के अलोंग अपनी लाइन आ जाएगी ये, क्योंकि हमें जो भी कंपोनेंट करना है वो एक्स और वाई में ही करना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा अपना जो है, ये 30 डिग्री है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का टोटल जो एंगल है 90 डिग्री होता है। तो ये 30 आ गया, तो ये बचा हुआ हो जाएगा ये 60 डिग्री। ये 60 आ गया, तो ये वाला एंगल जो है अपना वो हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम 30 डिग्री लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इस वेक्टर के कंपोनेंट करना है, कंपोनेंट कर देते हैं जल्दी से। एक कंपोनेंट तो एक्स में आ जाएगा, दूसरा वाई में हो जाएगा। एक कंपोनेंट तो ये वो इधर आ जाएगा। ठीक है, बाकी दूसरा वाला जो कंपोनेंट है इसका वो इधर आ जाएगा। दो कंपोनेंट आ चुके। ठीक है, ये हो जाएगा E2 का साइन 30। ये साइन 30 आ गया। बाकी दूसरा वाला जो कंपोनेंट है ये वाला, ये आ जाएगा कॉस 30। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, E2 कॉस 30। ठीक है, तो ये वाली फील्ड भी आ चुकी है, अपनी कंपोनेंट भी हमने इसके कर दिए।
E2 को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा E2, मैग्नीट्यूड इसका E2 है, बाकी एक्स एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट है वो साइन 30 है, साइन 30 आया, और ये आ रहा है नेगेटिव एक्स में आ रहा है, उसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ एक्स कैप प्लस एक कंपोनेंट इसका नेगेटिव वाई में आ रहा है, ये हो जाएगा E2 cos 30, और इसकी जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है नेगेटिव वाई में, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस ऑफ वाई कैप, इस तरीके से ये भी आ गया। अब E2 तो यहाँ को कॉमन निकाल लेते हैं हम E2 को। E2 की जो वैल्यू है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी, किसी भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाई सिग्मा दे रखी चार्ज डेंसिटी इसकी भी, E2 को हमने कॉमन ले लिया, E2 की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बाकी यहाँ पे बचेगा अपना साइन 30 हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा माइनस का एक्स कैप बाई 2, और बाकी ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 30 की वैल्यू √3/2 आ जाएगी, बाकी ये हो जाएगा अपना वाई कैप। इस तरीके से हमने E2 को भी वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, E1 को भी वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब हमें तो बस अब कुछ नहीं करना है, नेट फील्ड बताना है इस रीजन में, दोनों को वेक्टोरियली जस्ट ऐड कर देते हैं, नेट फील्ड आ जाएगी, हो जाएगा सिंपली इनका वेक्टर सम, ये हो जाएगा अपना E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ठीक है, अब क्या करो, दोनों को जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। E1 वेक्टर जो है अपना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो दोनों में ही आ रहा है, तो इस पूरे को मैं डायरेक्ट कॉमन ही निकाले ले रहा हूँ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन ले लिया, बाकी अब E1 के साथ आ रहा है वाई कैप प्लस E2 वाले में क्या आ रहा है, यहाँ पर E2 वाले में दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, माइनस ऑफ एक्स कैप बाई 2 एंड माइनस ऑफ √3/2 वाई कैप, इस तरीके से अपना आ रहा है। ठीक है, तो अब तो बस एक काम कर लेते हैं, वाई वाले टर्म को सेपरेट कर लेते हैं, एक्स वाले टर्म को सेपरेट कर लेते हैं, इस तरीके से हमें मिल जाएगा ये नेट फील्ड जो आ जाएगी अपनी ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो पहले वाई वाले टर्म लिखे हैं सभी में, तो वो अपन कर लेते हैं, यहाँ से वाई कैप को अगर हम कॉमन ले लेंगे, वाई कैप देखो यहाँ भी आ रहा है 1 इंटू वाई कैप है, ये √3/2 इंटू वाई कैप है, और वाई कैप को कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा 1 माइनस √3/2 वाई कैप। ठीक है, बाकी ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स कैप बाई 2, इस तरीके से अपनी नेट फील्ड आ चुकी है। ठीक है, तो अपना यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही आ रहा है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √3/2 वाई कैप माइनस एक्स कैप बाई 2। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो, बाकी मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन की। ठीक है, अभी भी कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।